क्लासमेट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। न्यू सिलेबस जो अभी अभी आया हुआ है 2023-24 का, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कि सिर्फ पिछले वाले कंटेंट है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो कंटेंट था वही इस साल का भी कंटेंट है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, इस बार भी 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। बस कुछ भी चेंज नहीं है, ना मैप में चेंज किया गया है, ना कोई चैप्टर्स में चेंज किया गया है, जो था वही है। बस हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है। जैसे कुछ टॉपिक पहले लास्ट ईयर में थे वो नहीं है, उसके अलावा दूसरे टॉपिक है। जैसे कुछ चैप्टर था उसमें से कोई 2 टॉपिक पूछ लिया या कोई 3 टॉपिक पूछ लिया, ऐसे था। अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया कंटेंट, ज्यादा नहीं करा है। मेनली चीज वही है, सब कुछ सेम है, सेम सेम चीजें हैं, बट हमें देखना है, तभी एक बार देखना जरूरी होता है सिलेबस को। बिना सिलेबस पढ़े काम नहीं चलता है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप लोग पढ़ोगे कैसे। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला कंटेंट है, पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे कि हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा आ रहा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन मेनली 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं चैप्टर नंबर 1 से। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है अपना सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब इसमें हम लोग 2 रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम नाजिम के बारे में पढ़ेंगे। नाजिम मतलब राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के बारे में पढ़ेंगे कि हिटलर ने कैसे जर्मनी पे आया, उसका मतलब है कैसे, उसने कैसे अपनी पावर इतनी इंक्रीज कर ली, लोग उससे एकदम टेरर थे, बहुत डरते थे, वहां की जनता डरती थी, सब लोग डरते थे। तो टॉपिक है। तो जो हमारा मेन जो आपका आता है सिलेबस, ये 3 चैप्टर्स है जहां से आपका मेन पेपर बनता है। इसकी जो वेटेज है कितनी होती है, 20 मार्क्स की। इसमें तो जो आपका मैप है, मैप का पोर्शन इस वाले चैप्टर में से आता है और इस वाले चैप्टर में से आता है। हर चैप्टर में से आपका मैप नहीं आता है, बाकी दोनों चैप्टर्स में से आता है। एक एक टॉपिक आएगा मैप का, तो 2 क्वेश्चन आपके मैप में हिस्ट्री से रहेंगे। और 3 चैप्टर्स है हमारे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो नहीं आएगा, वो सिर्फ पीरियोडिक में आता है। मेन पेपर में जब आपका फाइनल पेपर होगा उसमें ये नहीं आएगा। उसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 5 है, वो भी आपका नहीं आएगा। 2 चैप्टर्स आपके कट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। ये सिर्फ आपके पीरियोडिक में वर्क करने वाले, सिर्फ पीरियोडिक में आएंगे दोनों चैप्टर्स। बाकी ये दोनों चैप्टर्स, बाकी 3 चैप्टर जो है आपका मेन चैप्टर है, फाइनल में आएंगे आपके 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ 3 चैप्टर पे ध्यान देना है, बाकी दोनों चैप्टर्स पे फोकस इतना नहीं करना है, अभी नहीं है इनको। मेन अगर आपके पीरियोडिक में आपके स्कूल वाले अगर डालते हैं तो आप इसको पढ़ना, ना तो मत पढ़ना। इसके अलावा जो हमारा दूसरा कंटेंट है वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपसे, जैसे ज्योग्राफी का जो आपका पहला चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर नंबर 1 है, ये पूरा ही पूरा आएगा, इसमें से कुछ कट नहीं किया गया है, पूरा पूरा आना है इसमें से। उसके अलावा फिर आपका चैप्टर नंबर 2 है, वो पूरा ही आएगा, उसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है, पूरा पूरा आना है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 से तब भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से क्वेश्चन कम आता है, उसमें से मैप आता है। बट चैप्टर नंबर 2 में से आपका पूरा थ्योरी आएगा। चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इन दोनों चैप्टर्स में से आपका मैप के भी 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो जो आपका आएगा इंडिया साइज एंड लोकेशन से मैप आएगा, और बाकी दोनों जो आपका आएगा मैप इन दोनों चैप्टर्स में से आएगा। फिर आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 नहीं आएगा, इसमें से कोई थ्योरी नहीं आने वाला है। पॉपुलेशन से बहुत रेयर है कोई एक क्वेश्चन आ जाए आपका, तो आ जाएगा, ना तो नहीं आता है। ठीक है, आपको जो 17 मार्क्स का वेटेज है इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 में से बहुत रेयर। पर आपका जो मेन जो चैप्टर है वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक है। चैप्टर नंबर 5 तो आपका आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें से आपका थ्योरी कंटेंट, मतलब थ्योरी कंटेंट नहीं आएगा, तो पढ़ने का भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मैप पढ़ के चले जाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, मतलब सिविक्स की बात करते हैं। इसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, दोनों एक ही चैप्टर है, पूरा आएगा, इसमें से कुछ भी कंटेंट कट नहीं हुआ है, पूरा पूरा आना है। चैप्टर नंबर 1 पूरा आएगा, चैप्टर नंबर 2 पूरा आने वाला है, चैप्टर नंबर 3 पूरा आएगा, चैप्टर नंबर 4 पूरा आएगा, चैप्टर नंबर 5 पूरा आएगा। इसमें से आपको कोई सा भी कंटेंट नहीं कट किया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में एंड 5 में कुछ भी नहीं कट किया गया है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा कट कर दिया गया है, जैसे कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पहले हम 3 टॉपिक्स पढ़ते थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी।
ये तो पढ़ेंगे साथ साथ में, जैसे कि पहले इसमें प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक था, पीएम का टॉपिक था, प्रेसिडेंट का टॉपिक था, तो ये सब अब नहीं आता है, ये सब पढ़ चुका है टॉपिक इसमें से, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को ही पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स पे आपको पूरा ही पढ़ना है। तो आपको जो सिविक्स वाली बुक है उसमें से कुछ भी कट नहीं किया गया है, पूरा पूरा टॉपिक आने वाला है, तो सिविक्स में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, जो है सब पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में से भी आपके 4 चैप्टर्स हैं, तो 4 चैप्टर्स में से भी जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उस वाला चैप्टर आपका थ्योरी में नहीं आएगा, या तो वो सिर्फ रीडिंग में पूछेगा, पर जो आपका मेन पेपर होगा उसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना नहीं है। द विलेज ऑफ स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, इसको पढ़ना है आपको, क्योंकि ये आपके टेस्ट में आएगा, देन आपके मिड टर्म में आ सकता है, अगर आपके स्कूल वाले देते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल से हो तो थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल का सिलेबस अलग होता है और गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं जो आपको सिलेबस दिखा रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस है, प्राइवेट स्कूल का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनके स्कूल वाले सिलेबस डिसाइड करते हैं कि वो लोग कौन सा टॉपिक देंगे, कौन सा टॉपिक नहीं देंगे। बट हम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं सीबीएसई की साइड पे आया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए तो यही आना है। बाकी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए कंटेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट टॉपिक यही है, कंटेंट भी यही है, यही आना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ना है ज्यादा, पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एंड 4th चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, पूरा पूरा चैप्टर आएगा। इसमें से तो बाकी जो 3 चैप्टर्स है इसकी वेटेज 20 मार्क्स की है, 20 मार्क्स का आएगा। इसमें से कोई नो मैप, इसमें से कोई मैप नहीं आता है आपका। दो जो मैप के कंटेंट है, 2 वो आपकी हिस्ट्री से आएंगे, बाकी 3 कहाँ से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, ठीक है। आपका सिविक्स से और जो इकोनॉमिक्स में से कोई मैप नहीं आता है, बट इसमें से इन सब टॉपिक में से आपके केस स्टडीज क्वेश्चन बनते हैं। स्टडीज क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा फोकस इकोनॉमिक्स पे नहीं करना है, इकोनॉमिक्स को तो आप बिना पढ़े भी चले जाओगे, तो इसमें से केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे भी कर लोगे उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको डीपली बताया गया है कि किस चैप्टर में से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया गया आपको उसकी बुक में से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें से बोला हुआ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कंडीशन दैट प्रिवेल्ड इन फ्रेंच, कंडीशन बतानी पड़ी आपको 1857 से पहले क्या कंडीशन थी फ्रांस की, फ्रेंच वहां की। 1857 के बाद क्या हुई, जब लुई 16 आया तो उसके बाद उसने क्या काम करे, उसका तो हेरिटेज उसको मिला हुआ था, हेरिटेज था, मतलब उसके फादर चलता आ रहा था। तो अभी 12-16 साल का ही बच्चा था, ज्यादा एज का था नहीं वो, परसों गद्दी बिठा दिया गया, उसने कुछ अच्छे काम नहीं करे, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये सब टॉपिक है, ठीक है। बड़ी चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं हुआ है, आपको इस चैप्टर को पूरा ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 रशियन रिवॉल्यूशन पूरा ही पूरा आना है, इसमें से भी आप लोग कुछ भी कंटेंट कट नहीं कर सकते, पूरा ही पूरा पढ़ के जाना है इसको भी। इसके बाद देखो रशियन रिवॉल्यूशन है, बच्चे देख सकते हैं, जैसे जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो लोग देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, मिड टर्म में आधा चैप्टर आता है, फिर फाइनल टर्म में आधा चैप्टर आता है। रशियन रिवॉल्यूशन कभी पूरा चैप्टर एक साथ नहीं देता है, आधा चैप्टर पहले देगा आधा चैप्टर बाद में देगा। गवर्नमेंट स्कूल में भी यही है, प्राइवेट स्कूल में भी यही है, तो ये आप लोग स्कूल में पूछ सकते हो। यहाँ पे पूरा कंटेंट दिया हुआ है, बट पेपर में पूरा कंटेंट नहीं देगा। रशियन रिवॉल्यूशन पूरा आएगा, नाजिम वाला चैप्टर आपका पूरा आएगा। नाजिम में से कुछ भी कट नहीं हुआ है, कुछ भी एक भी चीज नहीं, यहाँ तक कि जो उसकी स्कूल की कंडीशन थी, पहले क्या होता था लास्ट ईयर स्कूल की जो कंडीशन थी नाजिम टाइम पीरियड में वो नहीं आती थी कि हिटलर के टाइम पीरियड में स्कूल्स में कौन सी बुक पढ़ाई जाती थी, वो क्या पढ़ने को बोलता था, स्कूल में क्या प्रेशर था, ये सब क्वेश्चन नहीं आते थे। बट अब आते हैं कि स्कूल की कंडीशन क्या थी, वहाँ पे जो जूइस लोग थे उनके साथ क्या कंडीशन थी। वहाँ पे 3 तरीके के लोग रहते थे, प्रोटेस्टेंट रहते थे, जूइस रहते थे, तो उनके साथ क्या करता था हिटलर, ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, बट इस साल पूछ सकता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से मेनली आपका वो आ सकता है, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट में दे सकता है, पीरियोडिक में दे सकता है, ज्यादा डीपली फॉरेस्ट वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 फेस्टिवल्स इन इंडिया, ये भी आपको पीरियोडिक में आने के चांसेस ज्यादा है, मेन पेपर में नहीं आता है, मेन पेपर में नहीं पूछेगा, तो ज्यादा इस पर फोकस मत करना। पर शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ना है बस, बाकी छोड़ देना। उसके बाद आपका सिविक्स है, सिविक्स में पूरा है व्हाट इज डेमोक्रेसी इन वाइथिस में आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फॉर एंड अगेंस्ट,
ना ही टॉपिक इसमें से पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। कंस्टिट्यूशन डिजाइन में आपको साउथ अफ्रीका के बारे में पूछेगा कि साउथ अफ्रीका में कंस्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, इंडिया कंस्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, ये पूछा जाएगा। देन वहां पे क्या कंडीशन थी साउथ अफ्रीका में, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इंडिया कंस्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि इंडिया का कंस्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम पीरियड लगा था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, जब भी इलेक्शंस होने होते हैं उस टाइम पे डेटा फिक्स करके या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, ये सब आपको पूछेगा इसमें, ठीक है। एक गुड डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, वहां पे क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो जरूरी है। मैं आपको जो कंटेंट बता रही हूँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पूरा पूरा चैप्टर आएगा, बट ये कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड है, यही आना है। वर्किंग होम इंस्टीट्यूशन है, वर्किंग होम इंस्टीट्यूशन में आपको मेन पूछता है सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्क है, हाई कोर्ट का क्या वर्क है, प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर है, ठीक है। इसके बाद पूछ सकते हैं इंदिरा गांधी कंटेंट पूछता है कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था तो उसका रीजन क्या था लगाने का, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इमरजेंसी लगाने का रीजन है वो आपको बताना है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जितने भी जो इमरजेंसी 3 तरीके की लगती है, जो 3 तरीके की इमरजेंसी है वो कौन कौन सी और कितनी बार लगाई गई है, ये पूछता है। तो जैसे इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो 1 ही बार लगी है। इसके अलावा भी बहुत सारे इमरजेंसी है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन बोलते हैं हिंदी में, वो कितनी बार लगाया गया है और अभी भी लगता ही रहता है। इसके बाद आपका डेमोक्रेटिक राइट्स में जो भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स है वो आप पढ़ोगे। फंडामेंटल राइट्स की प्रिवेंशन कौन करता है ये आप लोग पढ़ोगे। आपके पास जो भी फंडामेंटल राइट्स है 6 है ना आपके पास, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब जो आपके है राइट्स, इसको पढ़ना है और इनकी रक्षा, इनका आप जो प्रिवेंशन है लॉ में किस आर्टिकल में इसको दिया गया है, स्पीच के अंदर में आपके पास कौन कौन से राइट्स है, ये सब आप पढ़ोगे। देन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसमें आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन से स्टेट से होकर निकलती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, वहां से होकर निकलती है। उसके बाद है टॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत सारी लाइंस है, उसका आपको मेजरमेंट पूछता है। ये चैप्टर थ्योरी नहीं आएगा, मेजरमेंट पूछेगा लाइंस का, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज, रिवर्स, ये सब चीजें पढ़ोगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आपको इस चैप्टर को तो पढ़ के जाना ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, चैप्टर नंबर 2। ये बच्चे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि बहुत टफ चैप्टर है, समझ नहीं आता है। माउंटेन्स एरिया में, रिवर्स एरिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स एरियाज हैं, बच्चे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। बट कम से कम एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे, अकेले अकेले 3 क्वेश्चन यहीं से देता है। उसके बाद आपका ड्रेनेज है, ड्रेनेज में भी थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, फ्लोरा एंड फोना पूछता है आपसे, फ्लोरा के बारे में पूछेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी मैप आता है बट थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, दोनों आएगा इसमें से भी, ठीक है। तो आपको दोनों कंटेंट पढ़ के जाना है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट में भी आपको कंडीशन पूछेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी वेदर में चेंजेस आते हैं तो क्यों आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन, टाइप के सीजन है आपके, वो कब आता है, क्या टाइम पीरियड होता है, उसमें कौन कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करी जाती है, ये सब आपसे पूछेगा। उसके बाद आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं आता, पॉपुलेशन आप छोड़ के जा सकते हो, पॉपुलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इस चैप्टर को आप छोड़ देना। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कंटेंट में द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूरी छोड़ दिया पूछना उसने, क्योंकि स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर में कुछ है ही नहीं कंटेंट। इसमें सिर्फ एक विलेज है उसके बारे में बताते हैं, वहां पे कितने गांव है, काफी वेल डेवलप गांव था, सब है। मतलब इतना इजी टॉपिक था, पहले इसमें से क्वेश्चन आते तो बच्चे इजीली टैकल कर पा रहे थे, तो इस टॉपिक को ही उन्होंने कट कर दिया, अभी टॉपिक आता ही नहीं है। उसके बाद पीपल एंड रिसोर्स, पीपल एंड रिसोर्स में हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो 3 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड लेबर छोड़ दो, कैपिटल छोड़ दो, तो जो लेबर वाला टॉपिक है वो लेबर वाला पूरा टॉपिक पीपल रिसोर्स है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर पढ़ेंगे। फॉर्मल सेक्टर्स क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विस में कौन कौन सर्विसेज आपको दी जाती है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। पीपल रिसोर्स में से एक ही क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर, बस। उसके अलावा एक कंडीशन दे देगा, घर में कंपेरेंस होता है गर्ल और बॉयज में, तो जैसे कि पूछता है क्वेश्चन कि लड़के को पढ़ने भेजा गया, लड़की को पढ़ने नहीं भेजा गया, उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, उसके लिए हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सब पूछता है। पावर्टी एज अ चैलेंज, पावर्टी एज अ चैलेंज एक बहुत बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, सोशल इश्यू है, इस पे बात अभी मीडिया में आप लोग देखते भी हो। पावर्टी में इंडिया के बारे में पूछता है, इंडिया का कंपेयर पूछता है किसी भी एक कंट्री से, कोई भी एक कंट्री होगी उसका आपको कंपेयर करके पूछता है, जहाँ पे पावर्टी, और इंडिया में इंडिया और चाइना का मैक्सिमम कंपेयर करता है, क्योंकि चाइना में एक बार फेमाइन आ गया था 3 साल का, जब उसमें आप लोग पढ़ भी चुके होंगे,
करोड़ लोग मर गए थे। तो मैक्सिमम इंडिया और चाइना कंपेयर पूछता है कि पॉवर्टी किस देश में ज्यादा है। चाइना ने पॉवर्टी कम करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लाए थे, हम लोग कौन सी पॉलिसीज लेकर आए थे, और वो लोग कौन सी पॉलिसीज लाए थे। बोला जाता है कि इंडिया की पॉलिसीज चाइना की पॉलिसी से बेस्ट है, क्योंकि इंडिया में कभी फेमाइन नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब कि जो गवर्नमेंट है अपने पास कितना स्टॉक अपने पास रखती है। मतलब कि जैसे कि मान के चलो, अभी कोरोना टाइम पीरियड था, कोरोना टाइम पीरियड में क्या हुआ, सब कुछ बंद हो गया था, जीडीपी एकदम हमारी माइनस में चली गई थी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ना गुड्स एंड सर्विसेज का। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, और आपको पता है जीडीपी क्या होता है, एक साल के अंदर में देश में कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो हुआ नहीं। तो जो हमारे पास फूड सिक्योरिटी थी उस टाइम पे, हमने सिर्फ उससे हम लोगों ने खाया। तो कोई भी कंट्री फूड सिक्योरिटी रखती है। फूड सिक्योरिटी इंडिया का आज से नहीं चलता आ रहा है, जब से इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश तब से हम इंडिया में फूड सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा आज का कंटेंट था, ये इतना हमारा सिलेबस था, इसी को हमें पढ़ना है। बाकी इसमें पैटर्न नहीं है, मैं पैटर्न आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो, इसको कैसी लगी?